बच्चों वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिक प्लस एक्सरसाइज 8.1 एलिमेंट बुक 12th। तो स्टार्ट करते हैं भाई नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 7th चैप्टर अपना हो चुका, डिफरेंशिएशन, उसके हॉट्स क्वेश्चन हो चुके और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके और कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी बच्चों उसमें। तो नया चैप्टर है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जहां पर भी एप्लीकेशन वर्ड लिखा मिले वो ज्यादा इंपोर्टेंट होता है उस चैप्टर से, यानी कि उसकी एप्लीकेशन, यानी कि डेली लाइफ में उसका यूज। उस चैप्टर को सीखने का फायदा क्या होगा जब उसका यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये यूज साइंस की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेज में होता है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज। इवन देन मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है। तो इस चैप्टर में बाकी इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में केवल पढ़ेंगे जो टर्म मैंने आपके सामने लिख दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये क्या होता है बच्चों, अगर y और x इस रिलेशन से रिलेट हो, y इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बच्चों जो y का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाय dx एंड डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में करना आपने। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, देखो एप्लीकेशन में। जैसे कि एक सर्कल है तो उसका एरिया होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो a यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और r क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि सर्कल का जितना रेडियस चेंज करेंगे आप उतना उसका एरिया चेंज होता रहेगा। रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होता रहेगा बच्चों। तो एरिया का जो चेंज है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकाल देता हूं, एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। देखो पहली जो लाइन है वो तो ये होती है बच्चों, ए अगर आपका वेरिएबल है तो ए का चेंज क्या होगा, डी ए से डिनोट होता है किसी का भी चेंज, ठीक है ना। अब अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में तो नीचे dt लग जाएगा, अगर ये रेडियस के रिस्पेक्ट में नीचे dr लग जाएगा, अगर ये p के रिस्पेक्ट में नीचे p लग जाएगा, ठीक है ना। s के रिस्पेक्ट में तो नीचे ds लग जाएगा। तो फिलहाल बच्चों पहली लाइन ये है कि एरिया का चेंज क्या होगा, dA, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर थी। फिर पाई कांस्टेंट होता है और r स्क्वायर, r के ऊपर अगर 1 पावर होती तो r का चेंज हो जाता है dr, लेकिन 1 से ज्यादा या 1 से कम पावर है, पहले पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब r का होगा यहाँ पर dr। अब इसको dr से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होंगे वही बच्चों, ठीक है ना। इससे एक कदम और आगे हो सकता है, जैसे एरिया का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे आपसे, तो यहाँ पर जो एरिया का चेंज है वो हो जाएगा dA बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में। आर स्क्वायर का 2r होकर r का फिर क्या हो जाएगा, dr बाई dt। तो बच्चों dr बाई dt की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना, और dA बाई dt की वैल्यू आ जाएगी, साथ में r मिलेगा, dr बाई dt की वैल्यू मिलेगी, तो ही dA बाई dt की वैल्यू आएगी। अदरवाइज dr बाई dt की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड होगी तो dA बाई dt की वैल्यू मिलेगी और r की वैल्यू मिलेगी, तो यहां से आपकी dr बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे भाई। ये पैरामीट्रिक का करवा दिया मैंने एक किस्म से, y का और r का t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, चेंज a का और r का t के रिस्पेक्ट में चेंज। नेक्स्ट है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं कि भाई वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर एक डिस्टेंस फंक्शन बना रखा है, ऐसे डिस्टेंस फंक्शन कुछ भी जो टाइम के रिस्पेक्ट में बना रखा है, तो भाई ds बाई dt निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या कहलाता है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी करेंगे तो टाइम dt बाई dv, इसका यानी कि t का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा आपको, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, वैसे ऐसे डिनोट कर दीजिए आप। ये क्या आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में।
और डिस्टेंस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों मारिजिनल कोस्ट। मारिजिनल कोस्ट क्या होती है, अगर आपके पास एक कोस्ट फंक्शन है, कोई कोस्ट फंक्शन है आपके पास, जैसे कोई भी कोस्ट फंक्शन मिल सकता है आपको क्वाड्रेटिक में, लीनियर में, ऐसे, तो वह इसको कांस्टेंट को के ले लेता हूं, तो डीसी बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, मारिजिनल कोस्ट निकल जाएगी आपके फंक्शन की, ठीक है ना। मारिजिनल कोस्ट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। पर यूनिट पर जो कोस्ट चेंज होती है एक्स यूनिट की, उसको मारिजिनल कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद मारिजिनल रेवेन्यू, आपके पास अगर रेवेन्यू फंक्शन है जो कि आर से डिनोट करते हैं हम, तो डी आर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, मारिजिनल रेवेन्यू, यानी कि एक्स यूनिट सोल्ड करने से जो रेवेन्यू में चेंज हुआ उसको बोलते हैं मारिजिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। तो यही टर्म आएंगे बच्चों खासकर सारी की सारी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो सब सारी की सारी इस पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 8.1। स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों, मेरे पास एलिमेंट बुक है ये। तो एलिमेंट बुक की फर्स्ट स्टेटमेंट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आप देख सकते हो, तो ये सोल्व करते। तो पहला काम है बच्चों, आर जो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, सर्कल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट आर एंड ए बी रेडियस एंड एरिया ऑफ कंसर्न सर्कल। अब बच्चों एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। करना क्या है क्वेश्चन में, एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपने जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है चेंज उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने यहां पर आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, देखो डीए बाई डी आर तो लेफ्ट में हो जाएगा और राइट में आ जाएगा बच्चों 2 पाई आर, और आर का हो जाएगा 1 क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया। तो आंसर आ जाएगा 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू दे रखी है बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू अगर यहां पर 3 सेंटीमीटर पुट करते हैं हम, तो डीए बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 पाई। तो देयरफॉर एरिया इज चेंजिंग 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि अगर सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होगी तो उसका एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बैलून दे रखे है भाई विच रिमेन्स स्फेरिकल, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस जो है वेरिएबल है, यानी कि बदलने वाली है, बदलती रहती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि डीवी बाई डी आर निकालना बच्चों। तो जो चेंज निकालना है आपने जिसके रिस्पेक्ट में, तो उसकी एक रिलेशन बनानी पड़ेगी आपको वी की और आर की। सबसे पहले आपने पहली लाइन लेट कर लेनी, लेट आर एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो यहां पर आ जाएगा डीवी बाई डी आर, पावर सामने आएगी 3, तो 3 लोअर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लोअर पार्ट वाला 3 यहां पर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर का आ जाएगा बच्चों 1 क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में किया हमने। अब यहां पर पुट करेंगे हम आर की जगह 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4 इंटू पाई, यानी कि 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट लगानी पड़ेगी बच्चों आपको, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। तो यानी कि अगर उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों साथ साथ मैं ये बता दूं आपको, ये जो मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले हैं वो साथ साथ आने लग रहे हैं, जैसे
पहले क्वेश्चन में आया एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आया स्फीयर के लिए, स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी टर्म आपको याद होंगी, तभी एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, डायमीटर दे रखे आपको 3/2 ब्रैकेट 2x + 3 और भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम का वही फार्मूला बच्चों पाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो r निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करके। तो r हो गया 3/4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका r आ जाएगा बच्चों, और इसका क्यूब है यहाँ पर, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 एज इट इज और 3/4 का क्यूब। तो क्यूब की बजाय बच्चों मैं इसका स्क्वायर अलग कर लेता हूं और 1 पावर अलग कर लेता हूं कैंसिल करने के लिए। वैसे मेरे पास क्या था 3/4 का क्यूब, तो 1 और 2 पावर अलग अलग कर लिए मैंने 3/4 की। और ये 2x + 3 का क्यूब ये है ही ऑलरेडी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे। और अब डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो भाई ये तो 9/16 तो यहीं पर रहेगा, इसकी पावर 3 सामने आ जाएगी और इसके ऊपर पावर लग जाएगी एक कम होकर, यानी कि 2। अब बेस का दोबारा से करेंगे 2, तो ये 2 8 जा 16 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 27/8 और साथ में 2x + 3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में। और भाई बच्चों सॉरी पाई मैंने छोड़ ही दिया यहाँ पर, देखो ये पाई था, ये एज इट इज रहेगा आंसर में, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा भाई। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चेंज हो जाता है रेडियस स्फीयर का। और उसके सरफेस एरिया का चेंज निकालना हमने टाइम के रिस्पेक्ट में, व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया जो होता है उसको ए से ही लेट कर लेता हूं मैं। सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट आर एंड ए बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया का फार्मूला होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये एरिया का फार्मूला लग जाएगा। देख लेता हूं एक बार स्टेटमेंट में मैं, स्फीयर ही दे रखा बच्चों, तो स्फीयर का एरिया यही हो जाएगा। स्फीयर का एक एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्ड सरफेस एरिया बोलो या केवल सरफेस एरिया बोलो, ठीक है ना। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना हमने, आप लिख देना टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा लिख देना आपने। केवल लैंग्वेज में यही लिख देना आप, बुक की लैंग्वेज बेसिक से लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, जो मैंने बोल दिया या फिर ये लाइन लिखनी कंपलसरी है, देखो ठीक है ना। उससे ज्यादा लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम इतनी जरूर लिखनी पड़ेगी आपको। टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एच डी आर स्क्वायर का आ जाएगा 2r और r का आ जाएगा बच्चों dr/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dr/dt और r की वैल्यू अपने पास ये हो गया यहाँ पर 8 पाई, 4 2 8 और r की वैल्यू रखेंगे 15, ठीक है ना, r की जगह 15 रख दिया हमने और dr/dt की जगह रखेंगे 10। और पाई की वैल्यू वो अपनी मर्जी होती है, रखें या ना रखें, एच डी छोड़ सकते हैं। तो 15 8 जा 120 इंटू 0 यानी कि 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। लास्ट में लिखना आपने देयरफॉर एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होगी, सेकंड आएगा बच्चों यहाँ पर क्योंकि सेकंड टाइम के रिस्पेक्ट में हमने चेंज निकाला था। तो अगर रेडियस 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज होती है, यानी कि 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चेंज होती है, तो एरिया जो है 1 सेकंड में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चों स्केयर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। फोर्थ, स्केयर जो है उसकी साइड मैंने ए ऐड कर ली और वही साइड का जो चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में वो दे रखे है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड और उसके पेरीमीटर का चेंज निकालना है। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए स्मॉल ए एंड पी बी द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ कंसर्न्ड स्केयर सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड देयरफॉर dA by dt इक्वल टू 0.2। Now we have to change rate of change of perimeter with respect to time, therefore we have to find dp by dt। और अब आपने जो पेरीमीटर का चेंज निकालना है और साइड का चेंज दे रखा है, तो पेरीमीटर और साइड की एक रिलेशन बनानी पड़ेगी जो कि बच्चों क्या होती है p इक्वल टू 4a, ठीक है ना। We know that perimeter of scale is 4a। Now we have to find rate of change of perimeter with respect to time, therefore we have to find dp by dt। तो differentiating with respect to time with respect to t on both side, तो 4 as it is और एक आ जाएगा बच्चों dA by dt और dA by dt की वैल्यू रख देंगे हम। dA by dt की वैल्यू अपने पास 0.2, तो ये 4 as it is और यहाँ पर रखेंगे 0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि आपकी अगर रेडियस एक सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर चेंज होती है तो आपका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो 0.8 सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate is radius changing when its radius is 10 सेंटीमीटर। तो भाई सर्कल है तो सबसे पहले R और A को लेट कर लीजिए, रेडियस और एरिया। अब रेडियस का जो चेंज दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dr by dt की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। अब आपने dA by dt निकालना है तो सबसे पहले A का और R का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि एरिया का और रेडियस का, जो कि क्या होता है A equal to pi r square। Now we have to find rate of change of area with respect to time, therefore we have to find dA by dt। Therefore differentiating this equation with respect to t, we obtained dA by dt। और राइट में बच्चों r स्क्वायर का आ जाएगा 2r, पाई एज इट इज और r का आ जाएगा dr by dt। तो यहाँ पर भाई r की और dr by dt की वैल्यू रखेंगे, r की जगह रखेंगे यहाँ पर 10 और dr by dt की जगह 3, तो 30 इंटू 2 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में जो एरिया है वो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 6 का एक ही पार्ट है भाई 6 क्वेश्चन। तो स्पेरिकल बबल दे रखा है, इनके स्पीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, रेडियस का चेंज दे रखा है ये, और एरिया सरफेस एरिया का चेंज पूछ रखा है। तो सारी की सारी लैंग्वेज लिख देना जो मैंने आपको बताई हर क्वेश्चन में वही है। लेट ए एंड आर बी द एरिया एंड रेडियस ऑफ स्पीयर। रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4, and rate of change of radius with respect to time is 0.02 centimeter per second, therefore dr by dt equal to 0.02। now we have to find rate of change of area with respect to time, therefore we have to find dV by dt। तो भाई सबसे पहले a और r की एक रिलेशन बनाइए, यानी कि एरिया की और रेडियस की, जो कि क्या होती है a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। स्पीयर का एरिया a की होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना हमने dA by dt, तो भाई पावर सामने आ जाएगी, आ जाएगा 8 पाई r और r का क्या आ जाएगा dr by dt। तो बच्चों dr by dt की और r की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। r की वैल्यू 4 है और dr by dt की वैल्यू ये है, तो 8 एज इट इज, पाई एज इट इज और r की जगह रखेंगे 4 और dr by dt की जगह रखेंगे 0.02। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 0.64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बुक वाले ने आंसर भाई पाई की वैल्यू रख रखी है 22/7 या 3.14 रख सकते हो, उससे और भी आगे आंसर सोल्व हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। उससे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है बच्चों, पाई की वैल्यू रखनी
कोई कंपलसरी नहीं है जब तक ना बोला जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन। आपकी बार स्पेरिकल बबल है यानी कि स्पेयर ही है, सेम टू सेम। रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस का चेंज दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और वॉल्यूम का चेंज निकालना बच्चों, तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखना अब आपने रेडियस के रिस्पेक्ट में, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और भाई लैंग्वेज लिख देना जो मैंने आपको बताई है, तो ये आ जाएगा dv/dt, 3 पावर सामने आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और r का दोबारा से आ जाएगा बच्चों dr/dt, ठीक है ना। 4 एज इट इज, पाई एज इट इज और r स्क्वायर की जगह रखेंगे बच्चों 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और dr/dt की जगह रखेंगे 0.2, ठीक है ना। तो 16 4 जा 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आ जाएगा और 1 के बाद डेसिमल है बच्चों और साथ में क्या है पाई, यानी कि आंसर यहां लिख देता हूं 12.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे आप बुक में तो पाई एज इट इज मिलेगा, पाई की वैल्यू नहीं रखी मिलेगी। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाई की वैल्यू रख दी उन्होंने, तो कोई कंपलसरी नहीं है पाई की वैल्यू रखना, ठीक है ना। एज इट इज छोड़ सकते हो आप आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th। सर्कल है ये इसमें और भाई रेडियस का चेंज दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड और आपने सरकमफ्रेंस का चेंज निकालना बच्चों। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई आर। और भाई अब t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, dc/dt यहाँ पर हो जाएगा, राइट में आ जाएगा 2 पाई और r के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी t के रिस्पेक्ट में जो r का होगा वो होगा dr/dt। अब 2 पाई एज इट इज बच्चों और dr/dt की वैल्यू रखेंगे हम, dr/dt की वैल्यू 0.7, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। सरकमफ्रेंस की भी यूनिट क्या होती है 1, ठीक है ना। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करवाएंगे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी कोई अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या आपकी कोई और प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।